समझ में आया था ना जहां तक पढ़े थे? लगाइए एक सवाल लिखिए। पंद्रह क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 15 के स्थान पे अभी आप 5 लिखिए। पहला सवाल है 5 लिखिए। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 80 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या होगी। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, और जो पिछला वाला पेपर हुआ है उसमें एक इस टाइप का सवाल पूछा है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है पढ़ चुके हैं ना? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और नोट सभी लोग बनाइए, सीरियल से बनाइए, सही ना? क्योंकि नोट्स ही वो माध्यम है जिसका आप रिवीजन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, तो हम मान सकते हैं ना। देखिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। माना सबसे छोटी संख्या कितनी मान ले, बताइए? सबसे छोटी संख्या कौन सी मान सकते हैं? यक्स मान सकते हैं ये। तो अगर सबसे छोटी संख्या यक्स होगी तो दूसरे नंबर वाली संख्या कौन सी होगी, बताइए? अगर 5 प्राकृतिक संख्या लिखना है, उसमें सबसे छोटी संख्या यक्स, उसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये तो प्राकृतिक संख्या है। हाँ, अगर हमने कहा सबसे छोटी संख्या यक्स, तो उसके बाद वाली संख्या उसी में एक जोड़ दीजिए, बाद वाली आ जाएगी कि नहीं आएगी? से अगर 5 लिखा रहा होगा तो अगली संख्या कौन सी आएगी? 6 आएगी। 6 कब आएगा? जब एक जोड़ेंगे। उसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी? फिर से एक जोड़ दीजिए, ये तो आएगा ना, 7 आएगा। तो हमने मान लिया सबसे छोटी यक्स, तो अगली कौन सी होगी? यक्स प्लस 1। तीसरी कौन सी होगी? ये पहली होगी, ये दूसरी। तीसरी कौन सी हो जाएगी? यक्स प्लस 2। चौथी कौन सी हो जाएगी? यक्स प्लस 3। और पांचवा कौन सा हो जाएगा? यक्स प्लस 4। ये तो होगा ना। जैसे मान लीजिए पहली संख्या 5, तो अगली 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, तभी तो 5 आएगा। तो क्रमागत कब आएगा? एक में एक एक जोड़ते चले जाइए। समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर ना? तो हमने कहा योग कितना होगा, तो योग लिखा है 80, इसका योग कितना आएगा? यक्स 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 यक्स, 5 बार जोड़ेंगे 5 यक्स। इसका योग कितना आएगा? 4 3 7 7 3 10 बराबर 80। तो 5 यक्स प्लस 10 बराबर 80, तो 5 यक्स बराबर 80 माइनस 10, तो 5 यक्स बराबर 70। तो यक्स बराबर 70 बटा 5, 14 पंचे 70, 14। यानी यक्स का मान कौन सा आ गया? 14। तो अगर ये 14 है, 14 में एक जोड़ देंगे तो अगला कौन सा आएगा? 15, फिर 16, फिर 17, और ये तो आएगा ना। इसका मतलब यही पांचों संख्याएं हैं। हमने आपसे कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी 14, सबसे बड़ी 18। कोई दिक्कत है बताइए? यूपीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने कहा मान लीजिए सबसे पहली संख्या कौन सी है? यक्स, तो इसके बाद वाली कौन सी होगी? यक्स प्लस 1, फिर यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3, क्योंकि हर अगली संख्या एक एक जोड़ने पर आएगी। एक एक जोड़ दिए, तो योग लिखा है 80, तो इसका योग कितना आएगा? जब हमने इसको संख्या मान लिया तो ये भी तो एक प्रकार की संख्या हो गई। इसका योग कितना आएगा? 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 बराबर 80।
तो 5x का मान निकालना था। 5x बराबर 80 माइनस 10, पक्षांतर करेंगे ये माइनस हो जाता है। तो 5x बराबर 70, तो x बराबर 14। इसका मतलब यही 5 संख्या है, 14, 15, 16, 17, 18। आप लोग घर पर भी सवाल लगाइए, सही ना। लिख लिए। अच्छा, क्या ये प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं? दूसरा तरीका सीखना, ये तो हमने बहुत बेसिक बता दिया, अच्छा 2 वाला तरीका। सभी समांतर संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी में होती है कि नहीं होती? होती है। हमने कहा प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आता है? बीच वाली संख्या पढ़ाई ना। समांतर श्रेणी का औसत बीच वाली संख्या नहीं लिखे हैं तो फिर से आप लिख लीजिए नोट करके। समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत हमेशा कौन सी होती है? बीच की संख्या। बीच की संख्या पढ़ा है ना ये चीज। तो हम सीधे सीधे बीच की संख्या निकाल लें। बीच की संख्या बराबर बोले, या इसी को हम बोल सकते हैं औसत। और औसत बराबर कितना होता है बताइए? औसत बराबर कुल योग बटा संख्या, ये तो होता है ना। बोला भी करिए आप लोग, औसत बराबर कुल योग बटा संख्या। कुल योग बटा संख्या। अच्छा, कुल योग लिखा है? कुल योग तो दिया है ना सवाल में, कितना दिया है? 80। संख्या कितनी है? 5। 5 से काट देंगे कितना जाएगा? 16। 16 पंचे 80। इसका मतलब बीच की संख्या ही 16 है। अब अगर बीच की संख्या 16 है, 5 संख्या लिखना है तो 2 ऊपर लिख दीजिए, 2 नीचे लिख दीजिए। समझ में आ गया ना भाई? डायरेक्ट बीच की संख्या निकाल लीजिए अब। तो एग्जाम में फिर ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, ये तो बहुत बेसिक तरीका है, एग्जाम के लिए ही सही है। सीधे सीधे क्या करते हैं? 80 में 5 से भाग करते, 16, बीच की संख्या 16 इसे लिखते। बीच की संख्या 16, इसके बाद एक 17, एक 18, इसके पहले 15 और एक 14। हम बीच की निकाल लेंगे डायरेक्ट। समझ में आ गया ना सबको? क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, वो आएगा ना, तभी आएगा, तभी सवाल लगेगा। अगर बीच में नहीं आएगा तो मान ही गलत हो जाएगा। सब हम लेते हैं कि 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत या 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 78 है। जैसे किसी के दिमाग में आ जाए सर ऐसे लिखा हो तो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 78 है तो क्या होगा? तो फिर ये सवाल ही गलत है। ऐसा कभी संभव नहीं है। आप कोई भी संख्या जोड़ लेंगे, औसत हमेशा कोई संख्या ही आएगा। ठीक है ना। लिखिए अगला सवाल लिखिए। सात प्राकृतिक संख्याओं, क्रमागत 7, आगे लिखना क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 60 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। क्रमागत 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 60, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब एक तरीका तो है कि फिर से संख्या आप मान लीजिए। हमने कहा सबसे पहले बीच की संख्या ही निकाल लीजिए। बीच नहीं निकलेगा ना, 1 मिनट, सवाल था गड़बड़ है। इसको आप बदल दीजिए, 60 को बदल के आप कर लीजिए 105।
हाँ वो आ जाएगा, वो सवाल ही गलत था, सही ना, वो हम दूसरा ध्यान में आ गया, दूसरा लिख दिया पूरा करके। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 105 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? हाँ, तो बीच की संख्या कौन सी आ जाएगी? बीच की संख्या, हाँ निकाल लेंगे, 105 बटा 7, 7 से काट देंगे 15। इसका मतलब बीच की संख्या 15 है, टोटल 7 संख्या लिखना है। अगर हम बीच में 15 लिखे तो 7 संख्या होता है। ऊपर क्या संख्या होगा? ऊपर 3 होगा, नीचे क्या होगा? 3। लिख दीजिए ऊपर 3 नीचे 3। तो ऊपर 3 का मतलब 14, 13 और 12, और ये 16, 17 और लिख सकते हैं ना, सबसे बड़ा पूछा है 18। अब कोई सर वही वाला सवाल होता तो फिर वो सवाल ही गलत था, मतलब वो ऑप्शन की बात नहीं, वो सवाल ही गलत था, क्योंकि हमारे दिमाग में दूसरा आ गया, हम दूसरा गुणा कर दिए। वो 7 का अगर वहां 70 हो जाता, हाँ तब भी हो सकता, हाँ 70 होता तो भी हो जाता, मतलब जो भी मान आएगा वो 7 से कटेगा, सीधा सीधा मतलब है, सही ना। हाँ 1 सेकंड का काम है। चलिए, अब इसीलिए ना हमने पहला सवाल क्या लिखा था? 15। एग्जाम में 15 करके भी आएगा, क्योंकि पहला सवाल हमको प्रूफ करना था 5, इसलिए हमने 5 माना था। भाई 15 सवाल आप बोर्ड में भर जाएगा ना, पहली संख्या यक्स, फिर यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 14 तक लिखेंगे, एक पन्ना में आएगा। तो अब तरीका समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में जो सवाल आएगा वहां बड़ा सा संख्या लिखा होगा, मतलब छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, लिखा होगा क्रमागत 21, क्रमागत 21 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 420 है। हाँ, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल होगा, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल होगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, गुणनफल, गुणनफल का मतलब डायरेक्ट गुणा करके बताइए, फिर मतलब नहीं समझे सवाल। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल का मतलब जो भी संख्या आया है उन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई है? कौन सी आई है? अरे कहीं को निकाले होंगे ना, नहीं निकाले? तो हम सबसे पहले फिर से बीच की संख्या निकाल लें। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कितना जाएगा? 20। तो 420 बटा 21, 21 से काट देंगे, 21 दूना 42, 20। अब ये 20 आ गया, हमें क्या संख्या लिखना है? 21 लिखना है। तो एक तो यही हो गया, 10 इसके ऊपर 10 इसके नीचे, तो 10 ऊपर लिखेंगे 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10 हो गया ना। 10 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब सबसे छोटी 10। सबसे बड़ी कौन सी आएगी? तो देखिए 10 संख्या लिखना है, आप लिख सकते हैं 21, 22, हाँ ऐसे लिखेंगे 23, फिर 24, ऐसे अंतिम कौन सा आ जाएगा? 30। समझ में आ रहा है ना सबको? तो सबसे बड़ी 30, सबसे छोटी 10, हमने कहा दोनों का गुणा यानी 10 गुणे 30 बराबर 300। भाई जो पूछेगा यहाँ लास्ट में उसने लिख दिया कि गुणनफल बताइए, तो गुणा कर लेंगे। कहा था दोनों को जोड़ के बताइए, तो जोड़ के बताते हैं। कहेगा दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर बता देंगे। ये तो पूछ सकता है ना। लग जाएगा ना सबका सवाल अब? चलिए दूसरा सवाल लिखिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 120 है।
20 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 120 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है 26। ये है क्या? कैसे निकाल लिए? लगा है ना कापी में सवाल? रखना है ऊपर। 22 क्या 23 सम संख्या है? नहीं, गलती की है। देखिए कहाँ लिखे? लिखे नहीं है भी, लिखे सवाल लगाइए, पूरा लगाइए, अभी पता चलेगा। गलत है, थोड़ा सा गलत है, मतलब थोड़ा लिखे। कौन सा आएगा? हाँ 28 आएगा, 26 नहीं आएगा ना। सम निकालना है, आपने विषम सम दोनों काउंट कर दिया होगा। क्लियर है ना? हाँ तो देखिए बीच की संख्या फिर से निकाल लेंगे। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कौन सी होगी? 120 बटा 5। 5 से काट देंगे, कौन सा आ जाएगा? 24। हमने कहा है सम बताइए, प्राकृतिक नहीं कहे हैं। कल पढ़े थे ना सम और विषम। सम और विषम के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का। इसका मतलब एक 24 होगा, तो एक 26 होगा, एक 28। इसके ऊपर भी दो संख्या, एक 22 और एक, ये 5 संख्याएं हैं। इन 5 को अगर आप जोड़ देंगे तो 120 ही आएगा। समझ में आ गया ना? लग जाएगा सबका। अब तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 28। अगर आप मान के लगाएंगे तो फिर से वही लिखना पड़ेगा। माना सबसे छोटी संख्या कौन सी, यानी पहली कौन सी है? यक्स। दूसरी कौन सी होगी? बताइए। पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी संख्या कौन सी? 1 नहीं होगा, यहाँ सब में दो का अंतर होता है। यक्स प्लस 2 होगा। अरे यहाँ 2 का अंतर है ना। हाँ फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? यक्स प्लस 4। फिर चौथा हो जाएगा आपका यक्स प्लस 6। फिर पांचवा हो जाएगा यक्स प्लस 8। समझ में आ रहा है ना सबको? सम और विषम में 2 का अंतर होता है, तो 2 का अंतर लगाएंगे। इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 5 यक्स। इसको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 20। बराबर लिखा है 120। 5x प्लस 20 बराबर 120। तो 5x बराबर 20 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। 120 में से 20 घटाएंगे 100, तो x बराबर 5 से काट देंगे 20, तो x बराबर 20। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 20। तो ये 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26 और ये 28। समझ में आ गया ना? तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आसानी ही वाला है, जल्दी भी लगाना है। समझ में आ गया ना सबको? देखिए दूसरा। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 175 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा कितना आएगा? किसका जोड़ दिया अब? किसका? तो किसका निकाले हैं आप? अरे तो ये बताइए, अगर सबसे कुल 5 संख्याओं का योगफल ही 175 है, तो बड़ी और छोटी जोड़ देंगे तो 175 से ज्यादा आएगा?
भाई 5 लोग मिलके ही 175 है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? रेगुलर आइए, आपको बहुत वीक है थोड़ा सा मैथ ना, फिर उसके लिए रेगुलरिटी बनाना पड़ेगा, बाकी दूसरा चांस नहीं है। भाई 5 लोग हैं, क्योंकि क्लास भी आपने सम विषम नहीं पढ़ा है, बीच में आए हैं। चलिए हम अभी बता रहे हैं, जो भी है आपस में बात मत करिए, अभी चेक कर लिया जाएगा कौन सा आएगा। मतलब हम ये समझा रहे हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी एग्जाम में लगाना है। हमने कहा 5 विषम संख्या है, तो 5 विषम संख्या जोड़ के, यानी 5 लोग जोड़ के 175। ध्यान समझना, 5 उंगली है ना, हमने कहा पांचों को जोड़ देंगे 175, इसमें एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है, तो अगर इन्हीं दो को जोड़ेंगे तो क्या 175 से बड़ा आएगा? कम आएगा ना। जैसे गेहूं पिसाने गए और 5 बोरा गेहूं है, सही है ना, आपने गुणा कर दिया होगा, गुणा कर दिया ना, तो कम आ जाएगा। तो देखिए सबसे बीच की संख्या कौन सी निकालेंगे? बीच की संख्या निकालने के लिए देखिए थोड़ा समझिए, बीच की संख्या कैसे निकालते हैं। बीच की संख्या, तो बीच की संख्या कितनी आएगी? हमने कहा योग में, कुल योग जो लिखा है योग बटा संख्या, शांत रहिए बात मत करिए। तो योग कितना है? 175 बटा संख्या कितनी है? 5। कुल कई लोग हैं? 5, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 लोग हैं। हमने कहा बीच वाला मान निकाल लीजिए, तो निकालने का तरीका भी तो सीखिए ना। 175 में 5 का भाग आता है आपको, 175 में 5 का भाग आता है, कितना आएगा? 35 आएगा, 35 लिख दिए। क्लियर है ना? हमने कहा ये संख्या 35 बीच का है, 5 संख्या लिखना है। ऐसा कोई सवाल ही नहीं जो समझ में ना आए, बीच का मान निकाल लेंगे। अब 5 संख्या लिखना है। जो विषम संख्याएं होती हैं उनमें 2-2 का अंतर होता है, कल पढ़ाए थे, विषम संख्याओं में 2-2 का। तो 35 के बाद अगला संख्या कौन सा आएगा? एक छोड़ के 36 के बाद 37 आएगा, 37 के बाद फिर एक छोड़ के 2-2 का अंतर है। ऐसे ऊपर चलेंगे, इसके पीछे एक 33 और एक 31, ये तो 5 है ना। हमने कहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी है 39 और ये है आपका 31, तो 39 और 31 जोड़ देंगे 70 आ जाएगा। बताइए नहीं समझ में आया हो? तो 70 सही है, फिर समझ में आ गया ना? अब आया आपको? नहीं आया? बीच में आ गया ना? तो सीखिए, गारंटी है कि समझ में आएगा। बस यही, उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा और थोड़ा आपके अंदर भी इच्छुक हो, सही ना। ऐसा ना हो कि एक दिन आए 2 दिन आए। भाई जो चीज आदमी 20 साल में नहीं सीख पाया, 25 साल में नहीं सीख पाया, वो 1 घंटे के क्लास में सीख जाएगा, इसकी गारंटी थोड़ा नहीं है। समझ में आना बहुत बड़ी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर एक चीज तो क्लियर है ना कि मतलब सक्सेस हो जाएगा आदमी। से अगर कोई खेती कर रहा है, इसका मतलब उसको अगर अपना खेती समझ में आ रहा है कि खेती बढ़िया है, तो 4 साल बाद, जब 4 महीना बाद जब फसल तैयार होगा, कटेगा, तो फसल अच्छे कटेगा। लेकिन अगर शुरू से गड़बड़ है, समझे में नहीं आ रहा है कि क्या वो है, तो फिर गड़बड़ है ना। क्लियर है सबको ये? अगला सवाल लिखिए। 25 सम, हाँ 25 क्रमागत सारे में रहेगा, मतलब नहीं तो पता नहीं चलेगा ना, 25 क्रमागत होना चाहिए। 25 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 325 है। 325 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी
हाँ, क्या हुआ? विषम आएगा एक। एक मिनट रुकिए। 25 सही कह रहे हैं। अच्छा, आप कन्वे नहीं करेगा ना, अब तो थोड़ा और गड़बड़ हो गया। तो यहाँ 25 रहने दीजिए, इसी को बदल दीजिए। नहीं, संख्या सवाल सही होना चाहिए ना। ये चलिए हम लिख दे रहे हैं बूढ़ा करके। 900 लिख दीजिए। बताइए। पच्चीस क्रमागत सम संख्याओं का योग 900 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लगा लेंगे ना। तो देखिए फिर से 25 संख्या है, ऐसे लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 25 तक। हमने कहा 25 संख्या है, इसमें बीच की संख्या निकाल लीजिए, बीच की संख्या, बीच की संख्या। तो हमने कहा कि कुल योग में संख्या से भाग कर दीजिए 25 से। कई बार जाएगा? 25 या 75, 3 बार 15 बचेगा, 25 छक्का 150, 36। इसका मतलब सबसे बीच की संख्या कौन सी है? 36। चलिए समझिए, इधर बीच की संख्या 36 निकाल लेंगे ना। अब हमने ये कहा कि अगर टोटल 25 संख्या है और बीच में 36 है, 36 के ऊपर क्या संख्या होगा? नहीं, 36 औसत आएगा ना, 36 आ गया। हमने कहा टोटल 25 संख्या, तो 36 के ऊपर क्या संख्या लिखेंगे? बताइए, आराम से बताइए। 25 लोग हैं, हम बीच में खड़े हैं, तो हमारे इधर के लोग होंगे 12 लोग तो होंगे ना। 12 12 24 1 25, इधर 12 इधर 12, तो बीच में ये 36 है। तो अगर ये बीच में 36 है तो इधर के लोग होंगे, आप कहेंगे 12, इधर के लोग होंगे 12, और ये खुद है। हो गया ना। तो बड़ी संख्या पूछे हैं, तो 36 के बाद बड़ी 12 लिख लीजिए, 12 संख्या। 36 के बाद 38, 40, ये है ना। 40 के बाद 42, फिर 44, 44 के बाद 46, 48, 50, 52, फिर 54, 54 के बाद 56, फिर 58, फिर 60। कैसी संख्या हो गया? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबसे बड़ी कौन सी आएगी? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए, लेकिन अब यही सवाल अगर एग्जाम में आता तो इसका भी 60 कर था, तुरंत लिख देते 60 आएगा। कैसे लिखेंगे समझना है, क्योंकि एग्जाम में अगर संख्या ज्यादा है तो आप तुरंत बता सकते हैं कौन सी संख्या है। हमने कहा कि अगर ये संख्या 36 बीच में है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ गैप। कॉन्सेप्ट ऑफ गैप, गैप का नियम। गैप का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं कि किसी समूह में यानी n सदस्य हैं, सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं n, तो गैप कितना होगा? तो गैप हमेशा n माइनस 1 होगा, एक से कम होगा। जैसे आप पिछले वाले बेंच में मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, तो बीच में गैप कितना आएगा? 2 का। 3 लोग होंगे, 2 का आएगा ना। जैसे ए बी सी, तो बीच में गैप कहां कहां है? 2 जगह है। अगर यही 4 लोग होते ए बी सी डी, तो बीच में गैप कहां कहां होगा?
3 जगह होगा। अगर ये 10 लोग होंगे तो बीच में गैप कितना होगा? 9 होगा। तो इसीलिए सवाल आता है ना कि एक 10 मीटर का कपड़ा है, उसको एक एक मीटर का टुकड़ा बनाना है तो कई बार काटेंगे? 9 बार काटेंगे। समझ में आ गया ना? तो अब आप बताइए, अगर 25 संख्या है, ये संख्या 36 है, इसके नीचे 12 संख्या लिखना है, इसके नीचे 12 लिखेंगे ना। अगर 36 को ले लेंगे तो कई संख्या हो जाएगा? 12 संख्या तो इसके नीचे लिखेंगे। अगर हमने कहा 36 को भी शामिल करिए तो कई लोग हो जाएंगे? 13। और अगर 13 लोग होंगे तो यानी संख्या कितना हो गया? 13। तो गैप कितना होगा? 12 का गैप होगा। लेकिन जब संख्या सम होगा तो दो दो का अंतर होता है भाई, एक एक गैप का मान 2 2 का होगा ना। तो कुल गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा? गैप का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24। इसका मतलब 24 के अंतर पे संख्या आएगा और सीधे यही 24 यहां जोड़ देंगे। कौन सा आ जाएगा? 60। इसका मतलब अंतिम संख्या है 60। इसके पहले वाली पूछता तो यही 24 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा? 36 में से 24 घटाएंगे 12। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 12 और सबसे बड़ी संख्या 60। समझ में आ गया ना? कहने का मतलब जैसे 25 लिखा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 25 लिखने में भी 2-4 सेकंड लगेगा। एग्जाम में हो सकता है 25 के स्थान पे 45 लिख दे, तो वहां गिनती लिखने थोड़े गए हैं आप। सही है ना कि पूरा 45 संख्या लिख रहे हैं, गैप वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। हाँ, लग जाएगा ना सबका भी? ये समझ में आ रहा है आपको? लिखिए, दूसरा सवाल लिखिए। लिखिए, देखिए 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 875 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या होगी। 25 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 875 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? फिर से सबसे पहले बीच की संख्या निकालिए। बीच की संख्या तो बीच की संख्या 875 बटा 25। 25 से भाग करेंगे, 25 या 75, 12 बचेगा, 25 पंचे 125। तो बीच की संख्या 35। बीच में 35 है, टोटल 25 संख्या लिखना है। इसका मतलब इसके इधर आपको 12 फिर से लिखना है, नीचे 12 फिर से लिखना है। अगर हम इस 35 को भी शामिल कर लेंगे तो 13 संख्या, या ऐसे मान लीजिए अगर 12 संख्या है, नीचे 12 है ना, तो सीधे 12 का डबल कर दीजिए। 12 का डबल कितना जाएगा? 24। 24 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 59। तो सबसे बड़ी संख्या 59, इसी में 24 घटा देंगे, सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी? 11। तो 11 सबसे छोटी, सबसे बड़ी 59। नहीं समझ में आ रहा है?
11। हमने कहा तो बीच में 35 संख्या है, ऐसे है ना। इसके इधर क्या संख्या है 12, इसकी इधर क्या संख्या है 12, इधर बता रहे ना। इसके इधर भी 12, इसके इधर भी 12। तो अगर इसके इधर 12 संख्या लिखेंगे तो अगर 35 को भी शामिल कर ले तो क्या संख्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना भाई। हमारे इधर मान लीजिए 12 लोग हैं तो 12 तो खुद है, अगर हमको भी गिनेगा तो 13 लोग हो जाएंगे। तो बीच में गैप कितने का आएगा 12 का। और जब संख्या विषम लिखेंगे तो दो का अंतर पे संख्या लिखेंगे। तो 12 गैप है और एक गैप का वैल्यू 2 है, तो कुल गैप का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 दूना 24। तो इसी में हम 24 ऐसे सीधे जोड़ दिए, तो 24 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 59। और अगर उल्टा चलेंगे तो इसी में से 24 माइनस कर दिए, तो 35 में 24 घटा देंगे 11। सही है ना। तो ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप ऐसे 35 के ऊपर लिखिए 12 संख्या, 35 के बाद 37, फिर 39, फिर 41, 43, 45, 47। सही ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। 47 के बाद फिर 49, फिर 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, फिर 57 और 12 संख्या हो गया ना। तो ऐसे लिख के तो गिनिए, ऐसे फिर ऊपर लिखिए तो बहुत समय लगेगा। क्लियर नहीं चीज। चलिए लिखिए अगला। पंद्रह क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 870 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, इसका हम ऑप्शन भी बता रहे हैं। 12, 14, 16, 20। देखो कौन सा आएगा 12, 16, 14 और 28। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 870, 15 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 870 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, बताइए। 15 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 870 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में इस टाइप का सवाल है, एग्जाम में आया था ये सवाल। 28। आप लोग अरे बीच की संख्या निकालिए, निकाल सकते हैं ना बीच की संख्या। ये बीच में जो बैठे निकालिए, पेन चलाइए ना। मैथ का मतलब है पेन चलाना पड़ेगा भाई, कुछ तो करिए ना। निकाले हैं तो उसके बाद अगर देखिए शांत रहिए, कुछ ना समझ में आ रहा तो बीच की संख्या निकाले हैं। टोटल क्या संख्या है
15। तो अगर बीच की संख्या के ऊपर के लोग होंगे, जैसे अगर हम लाइन में 15 लोग हैं, हमने कहा हमने सबसे बीच में खड़े हैं, तो हमारे इधर के लोग होंगे 7 होंगे, इधर के लोग होंगे। तो इसे नहीं समझ में आ रहा तो लगातार 7 लिख लीजिए भाई। दो विषम सम संख्या में 2 2 का अंतर होता है। तो बीच की संख्या आपने कितना निकाला है? बीच की संख्या 58। चलिए 58 आया है, 58 आ गया। तो हमने कहा इधर कई लोग होंगे, आपने कहा सर 7 इधर होंगे 7 इधर होंगे। ये तो समझ में आ रहा ना। तो 7 संख्या लिखिए तो सही, कम से कम पेन चला के। 56 के आगे कौन सा आएगा? 54, फिर 52 के पहले 50, फिर कितना आएगा? 48, 46, 44। 7 संख्या लिखना है। 7 हो गया नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, 44 हो गया। ऐसे इधर भी 7 लिखिए भाई, ये बीच में है, इधर भी 7 लिखिए। इसके बाद कौन सा आएगा? 60, 62, 64, फिर 66, फिर 68, 7 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 70, फिर 72। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। हमने पूछा सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? 72। सबसे छोटी कौन सी है? 44। तो 72 और 44 का अंतर पूछे हैं, घटा देंगे। 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ एक उधार चला गया, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2, 28। तो यही तो लगाएंगे ना। पता है कहीं दिक्कत है? यानी अगर नहीं सोच पा रहे तो कम से कम लिख लीजिए। जैसे हमने कहा 1 से 5 तक जोड़िए, तो अब 1 से 5 तक अगर जोड़ना है, नहीं जोड़ पा रहे तो कम से कम लिख के जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 ऐसे जोड़ लीजिए। समझ में आ गया ना सबको? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब ये सवाल 1 सेकंड का था, ये सवाल में ये भी नहीं लिखना था। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये सवाल आया था और आप कैसे बता सकते थे? हमने कहा टोटल यहां से यहां तक कई संख्या है, मतलब कुछ भी संख्या लिखा नहीं होगा तो भी टोटल क्या संख्या है? 15। बीच में गैप कितने का होगा? अरे 15 संख्याओं में कितने का गैप होगा? 14 का। तो गैप अगर 14 का और एक एक गैप का वैल्यू कितने का है? 2 का। तो 14 गैप का वैल्यू 28। बिना लगाए लगा देते सवाल। समझ में आ गया ना भाई? जब 15 संख्या है और एक एक गैप में 2 2 का अंतर है, 14 गैप आएगा, 14 दूना 28 का अंतर आएगा। समझ में आ गया ना सबको? ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस इसी साल पूछा है, मतलब हमने मान बदल दिया है। इसी तरीके पे दूसरा सवाल था। किसी को दिक्कत है यहां तक? पूरा 10 शिफ्ट हुआ था और 10 शिफ्ट में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, और कोई भी पेपर देंगे सब में आएगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं दूसरे में काम नहीं करेगा। कहीं भी मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी आप पढ़ते हैं, जीएस, सब में काम करेगा। चलिए एक सवाल दूसरा बताइए। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा? तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा? यानी सबसे बड़े पूर्णांक का मान बताना है यस के पद में। ऑप्शन लिख दे रहे हैं। यस प्लस 10/5, यस प्लस 4/4, यस प्लस 5/4, और चौथा ऑप्शन है यस माइनस 10/5। ये 4 लग गया? लगा के बताना है, रट के नहीं। नहीं, याद से मतलब नहीं होता भाई। याद हो सकता है एग्जाम में दूसरा मान बता दे,
ये तो किताब का सवाल इसलिए हो सकता है किसी ने लगाया होगा, याद होगा। ऑप्शन अगर आपने याद याद में थोड़ा करना है, मैथ याद नहीं करना है। तो अगर आपको याद ही कि कौन सा ऑप्शन आएगा तो लगा के बताइए ना कैसे आएगा। चारों में कौन सा सही है? पांचवा मान बताना है, सबसे बड़ा का मतलब पांचवा, तो पांचवा पाद इसमें से कौन सा आएगा? ये आगे यस लिखा है, ये 5 नहीं है, मतलब ये यस है, सारे मान यस के, बाकी ये सब 5 है। अच्छा, हम बीच का पद अगर निकाल लें तो पांचवा पद बनाने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा बताइए? हमने कहा बीच का पद हमको पता चल गया, हाँ बीच का। तो अगर हमको पांचवा चाहिए तो बीच का पद कौन सा होगा? 5 लोग हैं, बीच का पद मतलब तीसरा। अगर हमको तीसरा पद पता चल जाए तो पांचवा पद बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 2 जोड़ेंगे। हाँ, क्रमिक पूर्णांक है ना, तो 2 जोड़ देंगे, पांचवा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले बीच का पद ही निकाल लें, बीच का पद। और अभी आप सभी ने कहा सर बीच का पद बराबर होता है कुल योग, तो योग कितना दिया है? यस, तो यस बटा 5 ये आएगा बीच का पद। अरे अभी ये तो निकाल रहे थे ना, बीच का पद बराबर कुल योग बटा संख्या, तो योग है यस, ये है 5, तो यस बटा 5। अब आपने कहा सर पांचवा पद बताइए, बड़ा का मतलब पांचवा, पांचवा ही तो सबसे बड़ा होगा, तो पांचवा पद कौन सा होगा? तो आप कहेंगे यस बटा 5 में 2 जोड़ दीजिए, जोड़ आता है ना सबको, भिन्न का जोड़ है, 5 दूनी 10, 10 में यस जोड़ेंगे तो यस प्लस 10 बटा 5, पहला वाला सही है। इतने सा काम करना था, रट के नहीं लगाना है। एग्जाम में पता चला वो पूछ ले चौथा पद बताइए, तो कैसे लगाएंगे फिर रटने वाले? भाई यहाँ तो ऐसे तो है ना भाई, चौथा पूछ लेगा तो फिर क्या जोड़ेंगे? चौथा पूछेगा तो ये तो जोड़ेंगे। दूसरा अगर पूछता तो क्या जोड़ते? तो फिर -1 कर दे भाई, अगर ये बीच वाला है ना तीसरा है, फिर -1 करेंगे तो उत्तर आएगा। क्लियर है सबका? अब तो ये हमने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम भाज्य भाज्य सारी संख्याएं बता दिया। हमने कहा था संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं? संख्या होता है 2 प्रकार का, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का, परमीय और अपरमीय। तो परमीय संख्या कौन सी है? अगला लिखना परमीय संख्या। परमीय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परमीय संख्या। हाँ, तो परमीय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके। पहला शर्त ये है, जिसको P/Q के
रूप में लिख सकते हैं। ध्यान देना, सकने का मतलब होता है लिख सकते हैं, मतलब लिखा होना जरूरी नहीं है, लिखा जा सकता है। मतलब कैसे भी लिखा हो, लेकिन अगर उसको आप अंश और हर में लिख सकते हैं तो वो संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। पहला शर्त ये है, मतलब ये शर्त है। दूसरा शर्त क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और तीसरा शर्त क्या है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। यानी जिसको अंश और हर के रूप में पी क्यू का मतलब ये, इसको आप अंश और हर से समझिए, मतलब जिसमें अंश और हर होता है उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। समझ में आ गया ना? मतलब नहीं तो पता चला कि आप पी और क्यू तो रट रहे हैं लेकिन पी और क्यू जन्मे नहीं करते हैं। पी और क्यू का मतलब जिसमें अंश और हर लिखा हो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब सीधा सीधा अंक। पूर्णांक पढ़े थे ना अभी संख्या रेखा पर, पूर्णांक होना चाहिए। और Q का मान शून्य ना हो, मतलब हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अंश का मान शून्य होगा तो ठीक है, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे अब उदाहरण के तौर पे हम लिखे, जैसे मान लीजिए हमने कहा 5/2, क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, 5/2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 5/2 अंश और हर के रूप में लिखा है, ठीक है ना? ये तो पहला शर्त यही लिखेगी 5/2 अंश और हर के रूप में लिखा है। 5 और 2 दोनों पूर्णांक हैं और हर का मान शून्य भी नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। हम लिख दे 3/4, क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है ना? अंश और हर में लिखा होगा। शर्त क्या है कि जिसको अंश में लिखा हो, यानी भिन्न में अंश बटा हर में लिखा होगा वो परिमेय संख्या होगा। बस दिक्कत सिर्फ इतना सा है कि अंश, हाँ हर कुछ भी हो लेकिन हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? जैसे हम ऐसे लिख दें कि 0/5, क्या ये परिमेय है? बताना। ये परिमेय है क्योंकि हमने कहा है हर का मान शून्य ना हो, अंश वाला हो सकता है, तो ये भी परिमेय संख्या। अच्छा, 0/5 को लिखेंगे कितना? 0/5 बराबर 0। अरे किसी संख्या में 5 से भाग देंगे, 0 में 5 से भाग देंगे तो शून्य ही आएगा ना। इसका मतलब 0/5 या शून्य, शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब से पूछेगा शून्य है तो शून्य क्या है? परिमेय। समझ में आ गया ना? 5 क्या है? 5 परिमेय की अपरिमेय? परिमेय है, क्योंकि 5 को भी आप 5/1 लिख सकते हैं भाई, एक तो किसी भी संख्या में लगा सकते हैं ना, एक है। 8 क्या है? 8 भी परिमेय है। समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब 5/2, 3, 4, 5, 9, 10, शून्य भी आपका परिमेय संख्या है। किसी को दिक्कत है? कटे ना, कटने से मतलब नहीं, मतलब एक अंश लिखा हो एक हर लिखा हो। अंश और हर जानते हैं, जिसमें भिन्न लिखा हो, जैसे 2/3 इस टाइप का अगर लिखा है तो परिमेय है। हमने ये कहा है कि अगर अंश का मान शून्य हो जाए तो चलेगा, जैसे 0/2 लिखा है तो भी परिमेय है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो ये परिमेय नहीं है। मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। नीचे तो ऊपर 4 लिखा हो तो हाँ तब भी है। 2 मतलब ऐसे कटे हाँ, सुना जाता है। कटेगा तो कटने पर आएगा ना। जैसे 8 का मतलब क्या रहा होगा? 8 का मतलब रहा होगा 16/2, तो ये भी तो परिमेय है ना, तभी तो इसको 8 लिखेंगे। चाहे 8 लिखिए, चाहे 16/2 लिखिए, चाहे 8/1 लिखिए। समझ में आ गया ना? कोई भी संख्या जिसको आप, हमने क्या लिखा है यहाँ, पूरा हिंदी पढ़े हैं ना, यहाँ क्या लिखा है? जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लिखा होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया ना? मतलब लिखा होना जरूरी नहीं है कि लिखा हो, लेकिन आपका ये हो, जैसे आपने गेहूं बोया तो ये कन्फर्म है कि उसमें से गेहूं निकलेगा, ये तो है ना। मतलब निकला ये जरूरी नहीं है, निकलेगा मतलब अगर निकल सकता है, गारंटी है, संभावना है। अगर आपको लगता है कि गेहूं से गेहूं ही निकलेगा, गन्ना से गन्ने उगेगा, तो उसी प्रकार से अगर जिसको अंश और हर में लिखा जा सकता है
वो सारी संख्याएं परमीय संख्या है। लिखा है जिसे बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो है ही है। और नहीं दिख रहा है लेकिन आपको लगता है कि हम अंश और हर में लिख सकते हैं तो संख्या परमीय है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अब दूसरा लिखना अपरिमेय। अच्छा, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? हाँ, तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं जिसको p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। या दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? हाँ, दूसरा जैसे आप लिख सकते हैं जो परमीय ना हो। भाई दो ही प्रकार की संख्याएं है ना, तो अपरिमेय में क्या लिखेंगे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो परमीय ना हो, बस एक लाइन की परिभाषा है, जो परमीय ना हो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे दो ही लोग हैं, लड़का और लड़की, ये तो है ना, तो अगर लड़का है तो सही, नहीं तो फिर लड़की है, ये तो कहेंगे ना। तो ऐसे यहां भी है, जिसे मान लीजिए हम दो ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ और रीजनिंग, तो हमने कहा आज हम मैथ नहीं पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो दो ही संख्या है, तो या तो परमीय या अपरिमेय। अगर परमीय है तो सही है, नहीं परमीय है तो फिर अपरिमेय है। जैसे अब आपसे पूछे पांच परमीय है कि अपरिमेय? परमीय है, इसका मतलब फिर ये अपरिमेय नहीं है। समझ में आ गया ना? हमने कहा 2/3 परमीय है कि अपरिमेय? परमीय है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हमने कहा 0 परमीय है कि अपरिमेय? परमीय है, अभी उदाहरण लिखे थे ना, तो इसका मतलब ये भी आपका अपरिमेय नहीं है। हम आपसे कहें इनफाइनाइट परमीय है कि अपरिमेय? इनफाइनाइट अनंत। अनंत कब आता है? अनंत तभी आता है जब आप लिखते होंगे 5/0। 5/0 बराबर अनंत, तभी आता है ना। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर इनफाइनाइट आता है। तो क्या इनफाइनाइट कौन सा हुआ फिर? अपरिमेय हुआ, क्योंकि इसका हर 0 है। इसका मतलब ये आपका अपरिमेय का उदाहरण है। 5/0 अपरिमेय का उदाहरण है। 9/0 अपरिमेय का उदाहरण है। ऐसे पाई आपका अपरिमेय का उदाहरण है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 क्या है? 22/7 परमीय है। ये परमीय है क्योंकि सीधे सीधे लिखा है अंश और हर, तो ये परमीय है और ये अपरिमेय है। समझ में आ गया ना?